कुरुल्स उस्मान सीज़न 6 एपिसोड 226। शहंशाह क्लाउडियस और बाकी तमाम सरदारों को इकट्ठा करके उनको कहता है कि अपने अपने शहरों के इक़दामात बढ़ाए जाएँ और इसके लिए उनको काफ़ी सारा सोना फराहम करता है। और सोफ़िया और क्लाउडियस की ज़िम्मेदारी लगाता है कि वो उस्मान के तमाम इक़दामात पर नज़र रखें और हर उसकी मनसूबाबंदी का आकर शहंशाह को बताया जाए ताकि जल्द अज़ जल्द हो सके वो उस्मान से अपने तमाम किले वापस ले सकें और उससे बदला ले सकें और उसको इस खित्ता ज़मीन से मिटा सकें। दूसरी तरफ तमाम सरदारान ख़ैमे से बाहर निकलते हैं मनसूबाबंदी के बाद और कोहनूर सरदार अलाउद्दीन से कहते हैं कि हमें माली तौर पर तजारत की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था, मगर अब इस लश्कर और इस जंग की वजह से हमें बहुत सा इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा। और गोंजा सरदार भी हिम्मत बढ़ाते हुए और अपने भाई को भी हौसला देते हुए कहते हैं कि हम इस जहाद में और इस जंग में शाना बिशाना खड़े रहेंगे और ज़रूर जीतेंगे। तभी दूर से एक सिपाही ही यिद को इशारा करता है जो कि क्लाउडियस का सिपाही है और उसको देख के यिद फ़ौरन सिपाही के पास चला जाता है और उसको कहता है मैं जो तुम्हें बताऊंगा इसको जितनी जल्दी हो सके क्लाउडियस को पहुंचा दिया जाए। उस्मान ने चिरगे में ख़ैमे में जो भी बातें की होती हैं वो सारी उस सिपाही को बता देता है। दूसरी तरफ सरदार उस्मान अपना लश्कर लेकर एक रास्ते से जा रहे होते हैं और दूसरे रास्ते से गोंजा सरदार, कोहनूर सरदार और जित का लश्कर आ रहा होता है जो कि 8000 अफराद पर मुश्तमिल होता है। दोनों एक रास्ते में मिलते हैं और एक दूसरे को दुआएं देते हैं जहाद के लिए और एक दूसरे का हौसला बुलंद करते हैं और मिलकर एक रास्ते पर चलने लगते हैं। दूसरी तरफ क्लाउडियस, जिसको यित ने खबर दी होती है कि उस्मान मशरिकी रास्ते से आ रहा है, वो वहाँ पे अपने तीरंदाज़ों को मनसूबाबंदी कर रहा होता है और अपने जो जंगजू हैं उनको हदायत दे रहा होता है। लेकिन उसी वक्त उस्मान एकदम से पूरे लश्कर को रोक लेता है। जबकि गोंजा सरदार पूछता है कि रुकने की क्या वजह है, तभी सामने से एक सिपाही आकर बताता है कि मगरबी रास्ते का जायज़ा ले लिया गया है, वहाँ पे कोई भी किसी भी किस्म का ख़तरा नहीं है। जिस पर ये बहुत परेशान होता है और उसको लगता है कि उसकी चाल उल्टी पड़ गई है। तभी उस्मान कहता है तो हम मगरबी रास्ते से ही जाएंगे। जिस पे गोंजा सरदार पूछते हैं कि हमने तो मशरिकी रास्ते से जाना था, तो मगरबी रास्ते पर जाने की क्या वजह है। तो उस्मान कहता है कि तदबीर करनी चाहिए गोंजा सरदार, तदबीर। और इस पर ये बहुत परेशान होता है कि मैंने तो क्लाउडियस को बता दिया था दूसरे रास्ते का और उसको अपनी इस चाल के उल्टा पड़ने पर बहुत परेशानी होती है और उस्मान अपने लश्कर समेत मगरबी रास्ते की तरफ चल पड़ता है। कबीले की सूरत हाल दिखाते हैं तो फ़ातिमा और हलीमा भी कामों में हिस्सा लेने लग गई हैं और वो दोनों काम कर रही होती हैं कि तभी हलीमा कहती है कि जिस लड़के का मैंने तुम्हें बताया था वो भी तुम्हें देख रहा है। जिस पे फ़ातिमा थोड़ी शर्माती भी और हलीमा पे गुस्सा होती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो हलीमा कहती है अच्छा, लेकिन मुझे तो ये बात गाजी ने बताई थी कि वो सुबह से तुम्हारे पीछे पीछे फिर रहा है। तो हलीमा और फ़ातिमा उस लड़के की तरफ देख रही होती हैं कि एकदम से फ़ातिमा कहती है अरे ये पागल लड़का तो हमारी तरफ ही उठ के आ रहा है। तभी वो उनके पास से होकर बाला खातून के पास जाता है और बाला खातून को जाके कहता है कि मैं भी कबीले के किसी काम में हिस्सा लेना चाहता हूँ। बाला उससे पूछती है कि तुम गोंजा सरदार के बेटे हो ना, तो वो कहता है जी। इस पर बाला उसको दुआएं देती है और कहती है कि उस्मान साहब की तरफ से जैसे ही कोई काफ़िले की खबर आएगी तो तुम उनके साथ चले जाना। जिस पर वो एक दफ़ा फ़ातिमा की तरफ देखता है और फिर रजामंद हो जाता है। मगर फ़ातिमा को उसको देख के बहुत गुस्सा चढ़ रहा होता है कि मेरी वालदा के करीब क्यों जा रहा है। जैसे ही वो बात करके जाता है तो फ़ातिमा बाला खातून के करीब आती है कि उसी टाइम एक सिपाही आके ख़बर देता है कि सोफ़िया तशरीफ़ लाई है। हलीमा भी कश्मकश में होती है कि अब सोफ़िया यहाँ पे क्या करने के लिए आई है और बाला भी सोच रही होती है कि अब ये चुड़ैल यहाँ पे क्या करने आई है। और फ़ातिमा कहती है कि अब ये हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ी, अब यहाँ पे क्यों आई है। दूसरी तरफ एक नया नौजवान इस खेल में शामिल होता है जो कि बहुत से सिपाहियों के साथ फुल जोश व खरोश से तुर्गुत गाज़ी के पास पहुंचता है और तुर्गुत गाज़ी उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे एक दफ़ा बुलाने पर तुम यहाँ पे आ गए। जिस पे वो कहता है कि मैं मुसलमानों के साथ मिलकर और उस्मान सरदार के साथ मिलकर काफिरों को निस्तो नाबूद करना चाहता हूँ, तो मैं क्यों ना आता। और तुर्गुत गाज़ी सबको उस्मान के कबीले की तरह के लुमड़ी की खाल और उसका सर वगैरह पहनाते हैं और तमाम सिपाहियों को ये पहना दिया जाता है और फिर अपने मुंह पे काले निशान लगाते हैं और फैसला करते हैं कि हम इस जहाद में एक दूसरे के शाना बिशाना खड़े रहेंगे और हम साथ जाएंगे। तो सोफ़िया कबीले में दाखिल होती है और हलीमा और बाला खड़ी होती हैं। तो आके सोफ़िया हलीमा से पूछती है कि तुम कैसी हो। कहती है मैं ठीक हूँ। और वो उससे पूछती है तुम कैसी हो, तो वो कहती है हाँ जी मैं भी ठीक हूँ, अगर तुम ज़्यादा मेरे साथ होती तो मैं मज़ीद ठीक होती। बाला उससे यहाँ आने की वजह पूछती है तो वो कहती है अब हमारी कोई दुश्मन ही नहीं है, तो मैं पोइना से मिलने के लिए आई हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता सोफ़िया की सारी साजिशें बेनकाब होती जा रही हैं और हलीमा सोफ़िया से पूछती है कि आपकी बीमारी का क्या हुआ। इस पे बाला बहुत हैरानी से उसकी तरफ देखती है कि इस चुड़ैल को कौन सी बीमारी लग गई। तो वो हलीमा से पूछती है तो हलीमा बताती है कि आपको तो एक लाइलाज बीमारी थी, मैंने तबीब से पूछा जो कि एक झूठ था, आपको कोई बीमारी नहीं थी, आपने मुझसे एक और झूठ बोला और आइंदा मेरे साथ मिलने के लिए ना आना।
अगर आइंदा आप इस कबीले में मुझसे मिलने के लिए आए तो मैं किसी का लिहाज नहीं करूँगी और आपका अपने हाथों से गला दबाऊँगी। यहाँ सोफिया बहुत उदास हलीमा की तरफ देख रही होती है कि मेरी नन्ही परी कितनी जल्दी बड़ी हो गई है और उसको कहती है कि मेरे साथ ऐसा ना करो, और वो ये कह के यहाँ से चली जाती है। हलीमा को इस तरह सोफिया के साथ बोलते हुए देखकर बाला बहुत खुश होती है और उसको नज़र आ रहा होता है कि अब हलीमा वाकई सोफिया से दूर हो गई है। लेकिन सोफिया यहाँ पे बहुत उदास होती है क्योंकि आखिर 10 साल उसने हलीमा को पाला होता है, इसलिए वो ये सब देखकर बहुत उदास होती है और हलीमा ये कहकर चली जाती है। तो बाला सोफिया से कहती है, यकीनन तुम जो सुनने आई होगी वो सुन लिया है, और उसके चेहरे पर बहुत अच्छी मुस्कुराहट होती है अपनी नन्ही सी चिड़िया को बड़े होता देखकर, और वो हलीमा की इस हरकत पर बहुत खुश होती है। जबकि सोफिया शैतान घोड़े पर बैठती है तभी वो 2 औरतों को कहते हुए सुनती है कि हमें जल्दी जल्दी काम करना होगा, उस्मान साहब का काफ़िला के लिए हमें सामान तैयार करना है। तभी सोफिया सुन लेती है सब कुछ और कहती है, हाँ बाला, जब मैं सुनने आई थी वो मैं सुन चुकी हूँ, क्योंकि शहंशाह ने उसे जासूसी के लिए क्या कहा था तो वो जासूसी कर रही होती है। तभी क्लाउडियस के पास एक सिपाही आता है जो कि आके कहता है कि उस्मान मगरिबी रास्ते से जा रहा है। जिस पर क्लाउडियस को भी यिप की तरह बहुत धचका लगता है और वो कहता है कि क्या चाल चल रहे हो तुम उस्मान, तुमने तो मशरिक की तरफ से जाना था, तुम मगरिबी रास्ता क्यों इख्तियार कर रहे हो। इसके प्रोमो में दिखाएंगे कि तमाम सिपाही कोयला अपने मुंह पे मल रहे हैं और अपने जहाज़ की तैयारी कर रहे हैं और फुल जोश और जज्बे के साथ एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। और अलाउद्दीन भी तमाम सिपाहियों को देख के बहुत खुश हो रहा है और उनके हौसले बुलंद कर रहा है। दूसरी तरफ जिन सरदारों को शहंशाह ने अपने शहर में इकदामात बढ़ाने को कहा है वो अपने शहरों में निकले हुए हैं और एक बंदे के पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि तुम ये गले सड़े सेब बेच रहे हो। जिस पे वो कहता है कि मेरी बेटी बीमार थी जिसकी वजह से मैं देख नहीं सका। वो कहता है तुम्हारी बेटी का मैंने ठेका उठाया हुआ है, और उसको धक्का देके गिरा देता है। जिस पर उसकी बेटी अपने बाबा को बचाने के लिए आती है और उसको उठा रही होती है, जिस पर वो कहता है कि सिपाहियों उसको यहाँ से ले जाओ। और सोफिया भी कबीले से जो मालूमात लेके आई होती है उस पर बहुत खुश होती है और कहती है कि अब जब काफ़िला यहाँ से गुजरेगा तो हम इस पर हमला करेंगे।